हमने उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं, 2 हमने महामंत्री ओबीसी मोर्चा जिला कैथल के नियुक्त किए हैं और 5 हमने सचिव नियुक्त किए हैं, 1 कोषाध्यक्ष, 1 मीडिया प्रभारी और 1 IT सेल। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति करने के लिए राजनीति नहीं करती। एक ही दिन में 3 ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर, देखिए विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन विपक्ष है। राकेश टिकैत किसानों को केवल और केवल गुमराह करने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता नगर परिषद में जी जान लगा करके ये चुनाव भी, देखिए भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के कार्य है। कोरोना की जब ये दूसरी लहर आई, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व के कोरोना काल की तरह अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों ने सामाजिक संस्थाओं से मिल के साथ सहयोग करते हुए प्रशासन के साथ मिलकर के कैथल जिले में आम जनमानस को जो राहत मिले उसके लिए सेवा संगठन के कार्यों को किया। चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी जिला कैथल में हेल्प डेस्क स्थापित करके कोरोना पीड़ित परिवारों को जानकारी मुहैया करवाने की बात हो या उनको किसी प्रकार की राहत सामग्री देने की बात हो। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जिला कैथल ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से लोगों के घरों में जो कोरोना से संक्रमित मरीज थे उनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाने का काम किया और कोरोना से पीड़ित जो परिवार थे या उनके अटेंडेंट, हॉस्पिटल में जो मरीज था उनका अटेंडेंट जो हॉस्पिटल से बाहर था, उसको सेवा रसोई के माध्यम से राशन पहुंचाने का काम, फूड पैकेट उनको उपलब्ध करवाने का काम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया। इसके साथ साथ कैथल जिले में 118 प्लाज्मा डोनेट किए गए, जिसकी डोनर सूची और रिसीवर सूची वो हमारे पास उपलब्ध है कि हमारे कैथल जिले के भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार से प्लाज्मा डोनेट करवाए और किसान मोर्चा और युवा मोर्चा ने एक ही दिन में 29 और 30 तारीख को 3 ब्लड डोनेशन कैंप लगा करके और लगभग 148 यूनिट ब्लड डोनेट करवाने का काम किया। और ठीक इसी प्रकार से वैक्सीनेशन के कार्यक्रमों को, वैक्सीनेशन के कैंपों में वैक्सीन लगवाने वाले लोगों में जो जागरूकता आए उसके लिए कैंप लगाए गए। इस प्रकार की व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी ने की। और इसके अलावा सेवा ही संगठन के कार्य से भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई को एक मेगा कार्यक्रम रखा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैथल जिला की 120 कार्यकर्ताओं की टोली लगी और एक टोली में 5 कार्यकर्ताओं ने जाकर के घर घर संपर्क किया, मास्क बांटे गए, सैनिटाइजर बांटे गए और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का पत्रक बांटा गया। उसमें 120 टोली लगी और जिसमें 600 कार्यकर्ता उसमें जुटे और लगभग 45 से 48 हजार लोगों से संपर्क स्थापित किया गया। इसके अलावा जो हमारे कोरोना पेशेंट जो ठीक होकर के सकुशल अपने घर में आए या जो आइसोलेट अपने होम आइसोलेट थे और वो ठीक हो गए, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनसे फोन करके उनका हाल चाल जानने का काम किया। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति करने के लिए राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी राजनीति को सेवा का माध्यम मानती है और सेवा ही संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर विपत्ति में आम जनमानस के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का जो अब की बार का जो कार्यकाल है उसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी की नियुक्ति होने के पश्चात
हरियाणा प्रदेश के अंदर और हर जिलों में संगठनात्मक नियुक्तियां हो रही हैं। तो उसी क्रम में हमारे जिला कैथल की मेन भाजपा टीम की नियुक्तियां भी हुई, मोर्चे के जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां भी हुई और आज से पूर्व 2 मोर्चे, महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के जिला पदाधिकारियों की भी नियुक्तियां हुई। और उसी क्रम में आज हमारे ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई प्रवीण प्रजापति जी ने अपनी ओबीसी मोर्चा की जिला टीम की आज घोषणा की है। और इसके साथ साथ आज हमारे जिला प्रभारी आदरणीय श्री वेद फुल्ला जी भी आज सुबह 9 बजे कार्यालय में आए थे और उनके साथ हमारे जिला के महामंत्री सुरेश संधू जी और मैं हमने बैठ कर के विचार विमर्श करते हुए और एक नियुक्ति आज और की है, जिसमें हमने जिला के उपाध्यक्ष के रूप में श्री ईसम सिंह साकरा जी को कैथल भाजपा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है और उनके स्थान पर श्री शमशेर सिंह जडोड़ा जी को डांड भाजपा मंडल का मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार से आने वाले दिनों में भी किसान मोर्चा की और एससी मोर्चा की, अल्पसंख्यक मोर्चा की, तो इस प्रकार से जिला की टीम की नियुक्तियां होंगी और जिसमें हमने 5 हमने उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं, 2 हमने महामंत्री ओबीसी मोर्चा जिला कैथल के नियुक्त किए हैं और 5 हमने सचिव नियुक्त किए हैं, 1 कोषाध्यक्ष, 1 मीडिया प्रभारी और 1 आईटी सेल की आज नियुक्ति की गई है। और आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी के ये सभी मोर्चे आगे मंडल स्तर तक अपना गठन करेंगे और आगामी आने वाले दिनों में मोर्चे, प्रकोष्ठ और विभागों में नियुक्तियां होंगी, जो भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल के दौरान ये सभी लोगों को दायित्व जिम्मेवारियां मिलती रहेंगी। आपकी बात ये बिल्कुल जायज़ है। देखिए, अगर हम आज से 10-15 वर्ष पूर्व की बात करें, आज केवल पेट्रोल डीजल की बात नहीं है, आप आज किसी भी ज़रूरतमंद जो हमारे सामान हैं उनकी अगर हम बात करें तो देखिए समय के अनुसार उसके अंदर एक निश्चित तौर पर उसके अंदर वृद्धि होती है। ऐसी ही वृद्धि पेट्रोल डीजल के अंदर भी है। आज तक तो मैं ये मानता हूं कि इतने विकास के कार्य भी नहीं हुए। आज तक तो इतने डेवलपमेंट जो इस देश और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, जिसके 7 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और प्रदेश सरकार के 6.5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, जो इन 6.5 से और 7 साल के कार्यकाल में जितने रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य हुए वो तो आज से पहले भी कभी नहीं हुए। देखिए, जैसे ही रफ्तार का पहिया जितना घूमेगा उसके साथ साथ जहां हमें विकास के नए आयाम स्थापित होंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वृद्धि, कहीं ना कहीं उसकी जो कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं हमें नज़र भी आएंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे वो केंद्र में है या प्रदेश में है, जनता को उम्मीद केवल और केवल भाजपा से है। जनता को उम्मीद केवल और केवल श्री नरेंद्र मोदी जी से है। जनता को उम्मीद केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से, जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो जनता की उम्मीदों के अनुरूप, उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप इस देश और प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। उनकी उम्मीदों पर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खरा उतर रहे हैं और आगे भी खरा उतरने का काम करेंगे। देखिए, विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष मुद्दाविहीन विपक्ष है, क्योंकि आज वो किसी भी विषय के ऊपर आज वो केंद्र व प्रदेश की सरकार को नहीं घेर सकते। क्योंकि अगर कोई भी विषय, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, किसी भी मुद्दे पर आज विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की मनोहर सरकार के सामने बिल्कुल पंगु नज़र आता है। वो इसलिए नज़र आता है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई विकास के काम नहीं कराए। जितनी विकास की रफ्तार इन 7 वर्षों के कार्यकाल में देखने को मिली है, वो इससे पूर्व के समय में देखने को नहीं मिली। राकेश टिकैत किसानों को केवल और केवल गुमराह करने का काम कर रहा है। जो इस देश के करोड़ों देशवासियों का एक स्वप्न था कि एक देश हो, अखंड देश हो, एक निशान हो, एक विधान हो,
एक संविधान हो, वो स्वप्न इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, इस देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने करोड़ों देशवासियों के इस स्वप्न को पूरा करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस प्रदेश के अंदर और कैथल जिले के अंदर बहुत मजबूत है। बहुत मजबूत टीम भारतीय जनता पार्टी की कैथल जिले के अंदर है, और जिसमें आप सब देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम आज धरातल पर होते हैं, आज बूथ स्तर पर होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कैथल जिले का हर कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कैथल जिला की टीम के आधार पर, कार्यकर्ताओं की लगन, मेहनत और निष्ठा के बलबूते पर सफल होता है। और भारतीय जनता पार्टी जिला कैथल का संगठन बहुत मजबूत दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को संगठनात्मक दृष्टि से आगे बढ़ाने में दिन रात प्रयासरत है। नगर परिषद के जो आने वाले चुनाव हैं उनको लेकर के क्या तैयारियां, क्या किस नज़रिए से आप देखिए, जिस प्रकार से नगर परिषद कैथल का चुनाव आने वाले समय में तय होगा, तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिस प्रकार की योजना बना करके हमें भेजेगा, उस योजना के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता नगर परिषद में जी जान लगा करके ये चुनाव भी विजय करेंगे।